ॐ स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अघ्नता जानता संगमे मही। इस वेद मंत्र के साथ आज आप और हम एक नया विचार लेके आगे चलेंगे। विचार तो पूर्व निर्धारित है, ईश्वर प्रदत्त है, बुजुर्गों ने और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है। ये जीवन हमें क्यों मिला, इस जीवन का मूल्य क्या है, इसका हमें आज विचार करना है। जीवन मिलने के बाद हम इस जीवन को बुराई में फंस के, व्यसनों में डाल के, उलझ के ख़त्म कर देते हैं। क्या यही रास्ता है? इस जीवन का उत्थान कैसे हो सकता है, इसके बारे में बिल्कुल थोड़े शब्दों में आज हम यहाँ पर विचार कर लेंगे। दोस्तों, ये जो जीवन हमको मिला हुआ है, ये ईश्वर की देन है, ये ईश्वर का उपहार है, मुफ्त में मिला हुआ है, हमारे अच्छे कर्मों के कारण मिला हुआ है। तो क्यों न हम इसे और अच्छे कर्मों के साथ बिताएं और इसका लाभ उठाएं। इस बारे में हम सब लोग सोच सकते हैं। आइए, जब हमें जीवन ईश्वर ने दिया तो हमारा जीवन एक किताब है, किताब के जैसा है। किताब में मुखपृष्ठ, मलपृष्ठ और मध्य भाग होता है। ये जीवन रूपी किताब का मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ पहले से निर्धारित है, और जो मध्य भाग है वो खाली है, कोरा है। आइए इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। मुखपृष्ठ जो लिखा है वो हमारा जन्म है, वो निर्धारित है, ईश्वर दत्त है। हमारा जन्म कहाँ हो, कब हो, किस परिस्थिति में हो, कौन से कुल में हो, लंगड़ा लूड़ा हो या अच्छा हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये पूर्व निर्धारित है, ये मुखपृष्ठ है। हमारे जीवन का अंत कैसा हो, हमारी मृत्यु कैसी हो, किस परिस्थिति में हो, रोग से हो, नैसर्गिक हो या किसी के हाथों से हो, कम आयु में हो, ज़्यादा आयु में हो, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ये मलपृष्ठ भी पूर्व निर्धारित है, यानी ईश्वर का लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर की दी हुई इस किताब का जो बीच का खाली भाग है, कोरा भाग है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक, मुखपृष्ठ से लेके मलपृष्ठ तक है, उसको हमें भरना है। उसको हम कैसे भरते हैं, इसके ऊपर हमारा जीवन निर्धारित है। अच्छे कर्मों से भरे, आनंद से भरे, सुख से भरे या दुख से भरे, बुरे कर्म से भरे, ये हमारे हाथ में है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो आइए, मिले हुए जीवन को आनंद में, सुख में भरना सबसे ज़्यादा क्या है? अच्छापन है, बुद्धि मानी जा सकती है। एक छोटी सी कहानी है। एक युवा अपने गुरु के पास जाता है, गुरु जी के पास, जो हमेशा उसे उपदेश देते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। जाके उन्हें कहता है, गुरु जी, हर रोज़ मैं आपके पास आता हूँ, अच्छा अच्छा विचार लेके जाता हूँ, और ये विचार मेरे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। लेकिन एक शंका, एक संशय मेरे मन में, एक प्रश्न बहुत दिन से उत्पन्न हुआ है, और उसका मैं निराकरण चाहता हूँ। गुरुजी बोलते, पूछो बस, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? वो बोलता है, गुरुजी, ये जीवन तो ईश्वर ने दिया है, आपने कई बार कहा, लेकिन इस जीवन का मूल्य क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हमें आप थोड़ा बता दीजिए। गुरुजी उसे बोलते हैं, बेटा, मैं जीवन का मूल्य तो बता ही दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास एक चमकीला पत्थर है। ये बड़ा सा पत्थर है, चमकीला, 100-150 ग्राम का होगा। इसको जाके मार्केट में पूछ के आओ, इसका मूल्य क्या है। वो युवा एक सब्जी वाले के ठेले पे गया, उसको पूछा कि भाई, मैं इसका मूल्य चाहता हूँ, क्या मूल्य दोगे? वो बोला, भैया, मैं 2 किलो टमाटर दे दूंगा इसके बदले में, बाकी मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इसका कीमत मैं जानता नहीं हूँ। बच्चा खेलेगा, थोड़ा चमक रहा है, बस, दूसरा क्या। और आगे जाता है एक किराने की दुकान में, उसको पूछता है, वो भी बोलता है, मुझे इसका मूल्य पता नहीं है।
फिर भी मैं कि चावल तेरे को 5 किलो दे दूंगा, तुम देता है तो। शोरूम में रखूंगा, आने जाने वाला देखेगा, चमक है इसमें। और आगे जाता है, एक सोनार का दुकान लगता है, सोनार देखता है चमक है तो अच्छा पत्थर होगा, वो बोलता है भैया मैं 1 किलो चांदी दे दूंगा अगर दे सकता है तो। मूल्य तो मैं भी नहीं जानता हूँ। और आगे निकलता है, एक जौहरी की दुकान लगती है। जौहरी बड़ा चालाक होता है, समझदार होता है, मूल्य को जानता है। उसको जब ये पूछता है कि जौहरी भाई इसका मूल्य मुझे बताओ, ये चमकीला पत्थर मैं लेके आया हूँ, गुरुजी ने मुझे दिया है। तो जौहरी बोलता है भैया इसका मूल्य तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ये नगर की सारी संपत्ति इकट्ठी करने के बाद भी इसका मूल्य नहीं होगा, उससे भी बढ़कर इसका मूल्य है, ये अमूल्य चीज़ है। तुम बेचना चाहो तो मैं इसके लिए मेरी पूरी संपत्ति और नगर की संपत्ति इकट्ठी कर सकता हूँ और इसे खरीद सकता हूँ। बेटा बोला नहीं, गुरुजी के पास वापस जाना है, उन्होंने बेचने को नहीं कहा, इसका मूल्य करने को बोला है। तो तुरंत गुरुजी के पास वापस आता है, गुरुजी को बताता है गुरुजी इसका मूल्य तो बहुत है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मूल्य किया, लेकिन सही जो जानकार था उसने इसका मूल्य बोला अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसकी कीमत लगाना मुश्किल है। बस बेटे लाओ पत्थर। वो लेते अपने झोली में डाल देते हैं और बोलते हैं भैया बेटा बस इस जीवन का मूल्य ऐसा है, अमूल्य है, इसका मूल्य तुम लगा नहीं सकते हो। इसका मूल्य जो जैसा करेगा वैसा बनता है बेटा। तुम इसको खो दोगे, बुराइयों में फंस के व्यसनों के अधीनों के बर्बाद करोगे, इसका मूल्य तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसको उत्थान पे लाके खड़ा करोगे, ऊर्ध्वगामी बनोगे, जीवन में सुख पाओगे, आनंद बांटोगे, आनंद ही पाओगे और इसका मूल्य तब अमूल्य होगा। इसलिए बेटा ये जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य लगा नहीं सकता है। ये प्रभु ने उपहार के तौर पे मुफ्त में दिया है। इसको खोना है, पाना है, बर्बाद करना है, सब बीच का पन्ना है, जो कोरा है हमारे हाथ में है, हमने उसे लिखना है। तो आइए हम सब मिल के अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोग, ये सब हमारे हाथ में है, हम इसे अमूल्य बना सकते हैं। तो आइए अभी से इसको बनाने में लगे रहे। एक फेसबुक का पेज हमने स्थापित किया है, सैकड़ों लाइक्स आ रहे हैं और बहुत से फ़ोन आ रहे हैं। वो बता रहे कि कुछ नया नया विचार अपने तरीके से बताने की कोशिश करिए। मैं अपने अल्प बुद्धि से आप लोगों के सामने कुछ विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे ले लीजिए, अच्छा लगे आगे भेज दीजिए, अच्छा न लगे छोड़ दीजिए। धन्यवाद।